सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग तुम्हारा केमिस्ट्री का ICSE 2025 अगर तुम बैच के स्टूडेंट हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने वाले हैं ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। तो देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कुछ फिक्स नहीं रहता है कि ये चैप्टर से यही इतना ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से यहाँ पर 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में फिक्स्ड नहीं रहता है। यहाँ पर हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक अंदाजा लगाते हैं स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखकर। इस बार का जो 2025 का लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए यहाँ पर ऑफिशियली लॉन्च हुआ है काउंसिल की तरफ से, उसको मैंने पूरा डिटेल स्टडी किया, पूरा एनालिसिस किया, उसके बाद मैं ये पर्टिकुलर वीडियो को बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बेसिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर उसी रेंज के बीच में, उसी मार्क्स के बीच में यहाँ पर उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन वो चैप्टर से आएगा। चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि वो चैप्टर से उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। देखो, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में जो रहता है उसी टाइप से यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज सपोज यहाँ पर कोई चैप्टर से स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर या तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन, 13 मार्क्स का, मतलब 10 to 15 के बीच में ही आएगा। तो इस तरीके से तुम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो, और इसका बेनिफिट क्या है, तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। हियर यू कैन डिफरेंशिएट द चैप्टर्स, और तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो कि कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस तुम्हें पढ़ना तो सब कुछ ही है, बिकॉज डेफिनेटली ओवरऑल सारे चैप्टर्स से मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। तुम्हें यहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो तुम लोग अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो यहाँ पर तुम्हारा जो कि चैप्टर्स है, टोटल देयर आर अप्रोक्सीमेटली 13 चैप्टर्स फॉर केमिस्ट्री। तो तुम्हारा यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर तुम्हारा जो ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, इसमें यहाँ पर 13 to 14 मार्क्स का तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन है। और लेट मी टेल यू इन द स्टार्टिंग ओनली कि यहाँ पर तुम्हारा जो कि जितना भी ये चैप्टर्स है, सारा चैप्टर्स का यहाँ पर आउट ऑफ 80 हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा जो पेपर होता है, यहाँ पर जो सेक्शन बी रहता है उसमें चॉइसेस रहता है, तुम्हें यहाँ पर एनी 4 सेट्स करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं तुम्हें जो बता रही हूँ वो तुम्हारा सारा ही क्वेश्चंस इंक्लूड कर बता रही हूँ। मतलब सेक्शन बी में जो ऑप्शनल रहता है, तो यहाँ पर सारा जो क्वेश्चंस है, जितना भी क्वेश्चंस रहेगा क्वेश्चन पेपर में, आउट ऑफ 80 नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा पीरियोडिक टेबल से 12 to 14 मार्क्स का यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से दिया हुआ है। उसके बाद तुम्हारे यहाँ पर जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, जो कि सेकेंड चैप्टर है, इससे यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। देन यहाँ पर जो थर्ड चैप्टर है दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, यहाँ पर तुम्हारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में, ओवरऑल सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, यहाँ से तुम्हारा टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। लास्ट ईयर यहाँ पर थोड़ा कम था, अभी यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री से यहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स को थोड़ा इंक्रीज कर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में तो तुम्हें यहाँ पर मिलता ही जुलता मिलेगा इस बार के बोर्ड्स के पेपर में। देन यहाँ पर जो 5th चैप्टर है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, यहाँ से तुम्हारा टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर इंक्लूडेड है। देन कम्स योर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से टोटल यहाँ पर 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में इंक्लूडेड है, जो कि सेक्शन ए है सेक्शन बी दोनों को मिलाकर। देन यहाँ पर 7th चैप्टर इज मेटलर्जी। मेटलर्जी से यहाँ पर टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तुम लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट जो कि 8th है, यहाँ पर स्टडी ऑफ कंपाउंड यूनिट है। ये चैप्टर यहाँ पर टोटल कितना चैप्टर्स है, यहाँ पर HCl है, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, 4 चैप्टर्स है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर। तो जो पहला चैप्टर है दैट इज HCl, इसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है इस बार स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। मतलब कि MCQs जो है उसमें तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद यहाँ पर HCl चैप्टर से थोड़ा 1-2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, उतना यहाँ पर नहीं आने वाला है ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन। देन कम्स योर अमोनिया चैप्टर, जिससे कि इस बार टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। देन यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है, इससे ओवरऑल यहाँ पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। देन सल्फ्यूरिक एसिड से सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अंदर है, जो कि लेटेस्ट वाला है। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर टोटल 15 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन है। तो तुम लोग यहाँ पर समझ सकते हो। और लास्टली जो 13th वाला है प्रैक्टिकल वर्क जो है, वहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये चैप्टर से। तो इसके अकॉर्डिंग जो कि मैंने तुम्हें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया, इसके अकॉर्डिंग तुम लोग समझ सकते हो कि इस बार के लिए अगर तुम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल कर लेते हो, तो यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में 14 मार्क्स का क्वेश्चन है,
तुम लोग अगर यहाँ पर 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है या फिर यहाँ पर 12 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो तुम लोग समझ सकते हो कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है। देन यहाँ पर तुम्हारा जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, इससे तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार 10 है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में, तो 8 to 10 यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड्स में भी होगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री जो है यहाँ से 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये भी तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड्स में। यहाँ पर मोस्टली न्यूमेरिकल्स एंड ऑल है, तो तुम्हें उस पर फोकस करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रोलाइसिस से यहाँ पर तुम्हारा 13 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस भी इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है, तुम्हें अच्छे तरीके से करना है। देन यहाँ पर तुम्हारा जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बिकॉज यहाँ से हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में है। आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट चैप्टर्स सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि लास्ट चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से फोकस करना, अच्छे से प्रिपेयर करना। थोड़ा लेंदी चैप्टर है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इधर जो है टोटल यहाँ पर तुम्हारा मैंने जो 5 चैप्टर्स बोला, ये 5 चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें यही पढ़ना है। ये सारे चैप्टर्स का जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया वो सारे चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है, तो ये सारा चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन, हाई मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखो नोटिस किया कि तुम्हारा इस बार का जो कि लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर तुम्हारा जो स्टडी ऑफ कंपाउंड यूनिट है, मतलब पूरा इंटायर यूनिट जिसके अंदर यहाँ पर तुम्हारा HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर्स है, यहाँ से थोड़ा कट ऑफ कर दिया गया है। मतलब पहले ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब ये चैप्टर से, पूरा यूनिट से चारों चैप्टर्स मिलाकर बहुत ही कम मार्क्स का क्वेश्चन आए हैं। चारों चैप्टर्स को मिलाकर यहाँ पर सिर्फ 13 मार्क्स बन रहा है तुम्हारा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो मार्क्स है इसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये चैप्टर जो मतलब ये जो 4 चैप्टर्स है इस पर तुम्हें थोड़ा यहाँ पर मतलब कि तुम्हें फोकस करना है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स बोला लाइक पीरियोडिक टेबल, देन यहाँ पर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मोल कॉन्सेप्ट and stoichiometry, then electrolysis and organic chemistry. These chapters are really very important. तो ये सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से फोकस करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। मैंने यहाँ पर तुम्हें स्टार्टिंग में ही अभी बता दिया कि कौन सा चैप्टर्स का कितना वेटेज है, ताकि तुम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सको। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।